आपके अपने YouTube परिवार AR करियर पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप जानते हैं कि कल से आपकी सेंटअप परीक्षा अर्थात कि 11 नवंबर से बिहार बोर्ड के क्लास 10th और 12 की सेंटअप परीक्षा शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सेंटअप परीक्षा देने जाने से पहले आपके कुछ प्रश्नों का जवाब देना जरूरी हो गया था, क्योंकि जैसे कि परीक्षा देते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रश्न पत्र को कैसे आपको एग्जामिनेशन हॉल में हल करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके साथ लेकर जाना है अपने पहचान पत्र के तौर पे। आपके जो भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए इस क्लास को लाइक कर दीजिए और एक एक बात को समझते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर जरूर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही उपयोगी क्लास मैं समय समय पर लेकर आते रहता हूँ। तो एक एक बात को हम समझेंगे ताकि सेंटअप परीक्षा में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। ये सभी जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं इसका इतना ही मायने है कि आपके कॉलेज और स्कूल में आपके प्रश्न पत्र पहुंच चुका है और कल समय पर आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। आप जानते हैं कि इस साल प्रश्न पत्र खुद बिहार बोर्ड सेट करके भेजा है और यहाँ पे जो ये नोटिफिकेशन, इसका मतलब यह है कि कॉपी आपके स्कूल को चेक करके और आपका मार्कशीट और कितने बच्चे एपियर हुए हैं, कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हैं, उनके बारे में जानकारी आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों बिहार बोर्ड के पास भेज देना है, क्योंकि बिहार बोर्ड बोला है कि जो इस परीक्षा में भाग नहीं लेगा उसका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से एक बात क्लास 12 के स्टूडेंट समझ ले, ये क्लास 12 की रूटीन है। वैसे में क्लास 12 के स्टूडेंट में कुछ समस्याएं भी है, कुछ कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि बहुत सारे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में परीक्षाएं पीछे आयोजित की गई थी, उसके बाद रद्द कर दिया गया। तो जिन जिन छात्रों की जिस विषय की परीक्षा हो गया है उसका दोबारा नहीं होगा। तो ऐसे में बहुत सारे कॉलेज क्या कर रहे हैं कि कल के स्थान पे जो परीक्षा आपको हो गया उसके आगे वाले परीक्षा कंडक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में आप अपने विद्यालय और महाविद्यालय में जरूर संपर्क करें कि आपकी परीक्षाएं जो हो गई वो तो नहीं हो गई, इसका आपको बिल्कुल विश्वास रखना है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है। बट उसके जगह पे हो सकता है आपका दूसरा कोई परीक्षा हो जाए, तो इसके बारे आप अपने +2 कॉलेज या जिस भी स्कूल कॉलेज से हैं वहाँ पे जरूर संपर्क करें। तो ये था क्लास 12 के। बट क्लास 10th की परीक्षा को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्लास 10th में कोई भी परीक्षा किसी भी स्कूल में नहीं हुआ है, सब जगह एक साथ कल शुरू होगा 11 से 17 तक। जो आप रूटीन देख रहे हैं कि पहले दिन आपका साइंस मैथ है, दूसरे दिन सोशल साइंस इंग्लिश है, आपकी दोनों सीटिंग में परीक्षाएं हो रही है। तीसरे दिन आपका हिंदी और संस्कृत है। ये 2 सीटिंग में परीक्षा लेने का एक ही कारण है कि आपका दिवाली के पहले आपके परीक्षा को समाप्त कर दिया जाए। चलिए अब बात करते हैं, आपके एक एक प्रश्न को समझेंगे कि परीक्षा देते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। देखिए यहाँ पे हम जो भी बात आपसे चर्चा कर रहे हैं सभी बिहार बोर्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पे हम लोग बात कर रहे हैं। और वैसे भी बिहार बोर्ड कोई भी नोटिफिकेशन जारी करे, बट हर स्कूल और कॉलेज की अपनी अपनी समस्याएं होती है और वो अपने हिसाब से कुछ नया नया नोटिफिकेशन जारी करता है। तो उसके लिए आपको अपने स्कूल और कॉलेज से जरूर संपर्क कर लेना चाहिए। चलिए हम बात करेंगे कि आपको परीक्षा देते समय, देखिए बहुत सारे छात्रों के बार बार प्रश्न आता है कि हमारे कॉलेज या स्कूल में तो मोबाइल लेकर जाना अलाउ रहता है, हम देख कर भी लिख लेंगे, बुक लेकर भी चले जाएंगे। ठीक है, आप ये सब कर सकते हैं, बट आपको ये बात नहीं भूलना चाहिए कि आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा भी देना है और वो फाइनल जो बोर्ड परीक्षा होगा आपके बिहार बोर्ड के रूल रेगुलेशन पे होगा। वहाँ आपके स्कूल का कोई भी रूल, मोबाइल लेकर जाना और आपका बुक लेकर जाना काम नहीं आने वाला है। तो इस परीक्षा को आपको सकारात्मक नजरिए के साथ देखना है और परीक्षा को बिल्कुल गंभीरता से आपको लेना है। तो इस डर से आपको परीक्षा में नहीं भाग लेना है कि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा एडमिट कार्ड नहीं आएगा, बल्कि इसको एक अवसर के रूप में देना है कि चलिए आपको परीक्षा से पहले बोर्ड परीक्षा वाली फीलिंग मिल जा रही है, कैसे प्रश्न पत्र को हल करना है इसकी आइडिया मिल जा रहा है। ये आपके लिए एक अच्छा अवसर है जो बिहार बोर्ड ने आपको प्रदान किया है। अब बात करते हैं कि प्रश्न पत्र को आपको कैसे हल करना है। तो प्रश्न को बिल्कुल आपको बोर्ड परीक्षा का अप्रोच लगाकर हल करना है। कोई भी प्रश्न को आपको छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि आप जानते हैं निगेटिव मार्किंग नहीं है इस परीक्षा में। साथ ही साथ OMR शीट को अच्छा से भरना है। और एक बात का आप यहाँ पे स्पेशल रूप से मेरे बात को समझ कर रखिएगा कि भले ही 1-2 प्रश्न आप छोड़ दे परीक्षा में, बट आपको बीच में जो अटेंडेंस शीट मिलेगा, अटेंडेंस शीट आप समझ रहे हैं कि परीक्षा होता है तो बीच में आपसे सिग्नेचर कराया जाता है कि कौन कौन बच्चे उपस्थित है, कौन अनुपस्थित है। तो उस पर जरूर सिग्नेचर कीजिएगा, क्योंकि भले ही बिहार बोर्ड ने ऐसा बोला है कि आपका कॉपी चेक करके मार्कशीट तैयार करके कौन बच्चे आए हैं नहीं आए इसकी जानकारी देना है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को। बट बहुत सारे स्कूल और कॉलेज में ऐसा देखा जाता है कि बिहार में सच्चाई है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कॉपी नहीं जांच करते हो। डायरेक्ट क्या करेंगे कि आपका जो अटेंडेंस शीट है, जिस बच्चे का हाजिरी बना है उसी के आधार पे मार्कशीट तैयार करके भेज देते हैं। तो उसमें आप यदि अटेंडेंस शीट नहीं बना है तो आपको अनुपस्थित घोषित कर दिया जाएगा, फिर आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको अटेंडेंस शीट को खोजकर कहाँ पे जरूर आपका सिग्नेचर कर देना ताकि आपको उपस्थिति दर्ज हो जाए। और क्लास
12 के तो स्टूडेंट के साथ ठीक है, एक ही सीटिंग में परीक्षा, बट क्लास 10th के स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आपका 2 सीटिंग में परीक्षा, बट आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा एक ही सीटिंग में होगा। ऐसा दिवाली की वजह से हो रहा है कि आपका जल्दी से निपटा दिया जा रहा है, बट तो यहाँ पे आप कोई ना कोई एनर्जी या फूड खाना लेकर जाएं, ताकि आपके बॉडी में यदि एनर्जी रहेगा तभी आप अच्छा से प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो खाना का व्यवस्था अपने साथ जरूर करके जाएं और प्रश्न पत्र को बिल्कुल बोर्ड के लेवल से अप्रोच से हल करें, क्योंकि यहाँ पे एक बात और समझ लीजिएगा कि आप किसी भी कितना भी अच्छा या खराब कोचिंग का मॉडल पेपर बनाएं, या आप किसी अच्छे से अच्छा प्रकाशन का मॉडल पेपर खरीद कर बनाते हैं, उन सबसे बेहतर मौका आपको बिहार बोर्ड दिया है, क्योंकि ये इसमें कुछ परीक्षाएं पीछे हुई है, उसका प्रश्न पत्र मैं देखा हूं, इतना खूबसूरत अंदाज में बिहार बोर्ड प्रश्न पत्र को सेट करके आपके लिए भेज रहा है। बिल्कुल बोर्ड मॉडल प्रश्न है और इसी लेवल के प्रश्न आएंगे आपके बोर्ड परीक्षा में। ऐसा खुद बिहार बोर्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके बोला है। तो आपको बिल्कुल बोर्ड परीक्षा के जैसे इस एग्जाम को समझना है और ऐसे ही परीक्षा देना है, और जो आप उस सीखना है इसी परीक्षा में गलती करके सीख लेना है, ताकि बोर्ड परीक्षा में आपको कोई गलती नहीं करें। इस परीक्षा को आपको अवसर के रूप में लेकर इस रूप में परीक्षा में भाग लेना है, ताकि समझिए आपका बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, और बोर्ड परीक्षा में यदि इस परीक्षा को आप गंभीरता से लेते हैं तो इतना विश्वास रखिए बोर्ड परीक्षा में भी आपका अच्छा अंक आएगा। और प्रश्न पत्र हल करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके दिमाग में ये भी रहना चाहिए कि इस विषय में मुझको ज़्यादा त्रुटि हो रहा है, ताकि घर पे आके उस विषय को अभी समय 1-2 मंथ तो इसमें अच्छा से तैयारी कर सके। यह बात करते हैं कौन कौन से कागजात आपको परीक्षा भवन में लेकर जाना है, तो इसके बारे में ऑफिशियली बिहार बोर्ड ने कुछ नहीं कहा है। फिर भी कुछ कॉलेज और स्कूल में जैसे डिमांड हो रहा है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्कूल कॉलेज में पहचान पत्र के तौर पर कुछ दिया जाता है आपको कि स्कूल का पहचान पत्र आइडेंटिटी कार्ड है। तो यदि आपको मिला होगा तो उसको जरूर साथ में लेकर जाएं, नहीं मिला है कोई चिंता की बात नहीं है। आपके पास जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है उसको, यदि आप डमी एडमिट कार्ड निकलवाए होंगे तो इसको, या रजिस्ट्रेशन कार्ड के आधार पर आपकी परीक्षा हो रहा है तो आप रजिस्ट्रेशन कार्ड अपने साथ जरूर लेकर जाएं। तो यही सब कुछ प्रश्न था और इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य था कि आपको परीक्षा को बिल्कुल गंभीरता से लेना है, क्योंकि आपके लिए अवसर है, ना कि बिहार बोर्ड की कोई साजिश। आपको एक अवसर के तहत पे मिल रहा है कि आपको बिल्कुल मुफ्त में, और यहाँ पे भी ध्यान देकर समझिएगा कि बिहार बोर्ड ने ऑफिशियली ये कहा है कि आपको इसके लिए आपके स्कूल कॉलेज कोई भी चार्ज नहीं कर सकते हैं, कोई भी फी आपसे नहीं मांग कर सकते हैं, क्योंकि इसका संपूर्ण खर्चा बिहार बोर्ड वहन कर रहा है। तो ये आपको समझिए मुफ्त में एक ऐसा अच्छा मौका मिला है जो आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा योगदान देगा। तो इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य था कि आपको एक गंभीर उम्मीदवार बनना है, एक गंभीर परीक्षार्थी की तरह, टॉपर विद्यार्थी की तरह इस परीक्षा को लेना है और अच्छा स्कोर करना है। इस परीक्षा में आपका अच्छा, बहुत ही अच्छा स्कोर करें और बोर्ड परीक्षा में उससे भी अच्छा स्कोर करें। इसके लिए आपको ढेर शुभकामनाएं, और इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही जानकारी लेकर आते रहते हैं। फिर आपका सेंटर परीक्षा फाइनल होगा तो उसके प्रश्न पत्र पे चर्चा के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।